दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी है व्यवहार और सोच। आज सुनैना जी बहुत खुश थीं। पूरे 1 साल बाद बेटा बहू के पास जा रही थीं। नई नवेली बहू पाखी नौकरी के कारण उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकी थी। शादी के 15-20 दिन बाद ही भोपाल चली आई थी पति विकास के साथ। सुनैना जी ट्रेन से उतरी। बेटा विकास लेने आ गया था। थोड़ी ही देर में पहुंच गई बेटे के आशियाने पर। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। सुनैना जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। बेटे की तरफ देखा। गाड़ी से उतरकर विकास ने ताला खोला। सामान अंदर रखते हुए बोला, आइए माँ। सुनैना ने पूछा, बहू कहाँ है? माँ, पाखी ऑफिस गई है, शाम तक आ जाएगी। और 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 क्या? सुनैना जी ने हल्की नाराजगी जताते हुए पूछा। माँ, वो मेरी शाम की फ्लाइट है मुंबई के लिए। ऑफिस का टूर है 4 दिन का, तो मैं 2 बजे निकल जाऊंगा। आपको कुछ देर अकेले रहना पड़ेगा। पड़ोस की वर्मा आंटी को बोला है, वह आ जाएंगी। फिर पाखी भी 5 बजे तक आ जाएगी। जब तुम लोगों के पास समय ही नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? बता देते, टिकट कैंसिल करा देती। सुनैना जी ने तेज स्वर में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है माँ। पाखी की ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। और मेरा जाना भी कल रात ही तय हुआ है। अब ऑफिस के काम के लिए मना नहीं कर सकते। विकास ने उन्हें समझाया। वह जल्दी से चाय नाश्ता ले आया। सुनैना जी का मन क्षुब्ध हो गया था। अभी 1 बजा है। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा भी टूर पर जा रहा है। सो मन मारकर हाथ मुंह धोने चली गई। चाय पीकर वहीं दीवान पर लेट गई। सोचा, बेकार चली आई। बेटा बहू अपने काम में व्यस्त हैं। कैसे समय काटेंगी? सारा दिन। पूरे 15 दिनों की बात है। विकास जाने को तैयार ही था कि पड़ोसन हाथ में एक डिब्बा लेकर आ गई। उनसे मिलकर बोली, पाखी ने सुबह ही बताया था कि आप आ रही हैं। आइए, खाना खा लीजिए। पड़ोसन गरम गरम फुलके सेक कर ले आई थी। विकास खाना खाकर चला गया। उन्होंने बेमन से खाना खाया और बैठकर पड़ोसन से बातें करने लगी। शाम के 6 बजे तक सुनैना जी का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर चला गया और बहू को तो पता था कि वह आ जाने वाली है। ऑफिस से छुट्टी ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई है। पड़ोसन के भरोसे छोड़ दिया और फ़ोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसन का जो इतनी देर बैठ गई, वरना क्या करती वह। ऑफिस में उन्हें अभी हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा, चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रह लें। इससे बहू की गृहस्थी देख लेंगी और एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। इसे अपना अपमान समझ वह दुखी सी हो गई। मन में पूर्वाग्रह के बवंडर से उठने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। उन्हें याद आया, उनके ऑफिस में संध्या की बहू ने भी ऐसा ही किया था। झूठ बोलकर मायके चली गई थी और अपर्णा की बहू तो बातें सुनाकर अलग ही हो गई थी। आजकल की बहुएं ऐसी ही हैं। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उनकी आंखें भीग गईं। अच्छा होता कि मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी आंख लग गई। 7 बजे आखिर बहू आ ही गई। उन्होंने बोझल मन से दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही पाखी ने कहा, माफ़ कीजिए माँ, मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत देर हो गई। ऑफिस से 5 बजे की निकली हूँ, लेकिन मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो फ़ोन भी नहीं कर पाई।
आपको परेशानी हुई होगी। कहते हुए उसने एक बुके सास के बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता बुके सुनैना जी के हाथों में देकर बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुक गई। उनका हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित रूप से सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। यह देखिए, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? पाखी ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर सुनैना जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी? पाखी का चेहरा खुशी से खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब पूरा समय मैं आपके ही साथ रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर आपके पसंद का खाना। विकास से सब पूछ लिया है कि आपको क्या क्या पसंद है। आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ, कहकर वह नन्ही बच्ची की तरह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर सुनैना को लगा जैसे वो अपनी बेटी के पास आई हैं। पल भर में सारी शिकायतें और नाराजगी धूमिल हो गई थी। बैग में से बहू बेटे के लिए लाए सारे उपहार निकाले। जरा ही देर में पाखी चाय के साथ नमकीन मठरी लेकर आई। अच्छी चाय और मनपसंद नमकीन खाकर मन आह्लादित हो गया। बातें करते करते समय का पता ही न चला। घड़ी में 9 बजे देख पाखी जल्दी से खाना बनाने चल दी। बहू से इतना प्यार और सम्मान पाकर वह बेहद खुशी महसूस कर रही थी। उन्हें लगा कितना गलत सोच रही थी बहू के बारे में। वह तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही है। उठकर उसके साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के एहसास के साथ घुलते जा रहे थे।